इसके लिए सोनम ने खुद का और राजा का टिकट प्लेन से करवाया और बाकी राज कुशवाहा और उनके साथियों का टिकट ट्रेन से करवाया। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, सोनम रघुवंशी मर्डर केस। इस कहानी के अंदर प्यार है, धोखा है और साथ ही में है प्लान मर्डर। और इस प्लान मर्डर को अंजाम दिया गया मेघालय की खूबसूरत वादियों के अंदर। हमारी कहानी के अंदर कई सारे किरदार हैं। सोनम रघुवंशी है, राजा रघुवंशी है, कथित प्रेमी राज कुशवाहा है और उनके 3 अन्य सहयोगी हैं। हम लोग इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि आखिरकार सोनम रघुवंशी और उनके साथियों ने किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, कैसे आपस के अंदर मिले और जिस समय सोनम रघुवंशी वापस मेघालय से इंदौर आ रही थी तो उसने एक गलती कैसे कर दी कि वो रास्ते में एक लड़की से मिलती है, उजाला यादव से, जिसने पूरी कहानी जो है वो राजा रघुवंशी के भाई सचिन को बयां कर दी और उसके बाद में सोनम रघुवंशी पकड़ी जाती है। हम लोग शुरुआत से लेकर अंत तक बात करेंगे ताकि पूरी कहानी जो है वो आप लोग को समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस कहानी को। दोस्तों इस कहानी को अच्छे समझने के लिए इसके किरदारों को समझना जरूरी है, तो हम लोग एक एक करके सभी किरदारों को समझेंगे, लेकिन सबसे मुख्य किरदार सोनम रघुवंशी को सबसे पहले समझते हैं। सोनम रघुवंशी का जन्म झाबुआ मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद MBA करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन पिता देवी सिंह रघुवंशी ने ये कहा कि हमारा प्लाईवुड का बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, सालाना 12 से 15 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, तो तुम भी क्यों ना इस बिजनेस को ज्वाइन कर लो। इसीलिए सोनम रघुवंशी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और वहां पर बिलिंग, अकाउंटिंग और सुपरविजन को देखा। इसके बाद में सोनम रघुवंशी के पिता को ये लगने लगा कि लड़की जो है वो अब इंडिपेंडेंट हो गई है, इसीलिए क्यों ना शादी कर दी जाए। इसीलिए 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी की शादी राजा रघुवंशी के साथ में कर दी जाती है और ये एक अरेंज मैरिज होती है। जैसे कि इनकी परंपरा के अंदर था कि रामनवमी के दिन इनकी एक समाज की मैगजीन आती है, कम्युनिटी मैगजीन के अंदर इनका नाम पब्लिश किया गया और उसके आधार पर इनकी शादी जो है वो तय कर दी गई। देखिए सोनम का परिवार काफी सख्त था, इसीलिए वो उसके ऊपर निगरानी रखता था, लेकिन फिर भी वो इसी बीच में राज कुशवाहा के संपर्क में आती है जो कि उन्हीं के बिजनेस के अंदर एक कर्मचारी था। अब हम लोग बात करते हैं हमारी कहानी के दूसरे किरदार के बारे में और वो है राजा रघुवंशी। राजा का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ और कोई खासी हायर एजुकेशन हासिल नहीं की, क्योंकि पहले से ही इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस रन कर रहा था रघुवंशी ट्रांसपोर्ट के नाम से। और इनका काम ये था कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जितनी भी बसेस जा रही हैं रेंट के ऊपर, वो बसेस उपलब्ध करवाना। ये 3 भाई थे और तीनों भाइयों के अंदर राजा रघुवंशी सबसे छोटा था। 11 मई 2025 को सोनम के साथ में शादी तय होती है और इनकी मां उमा रघुवंशी का ये कहना है कि हमारे दोनों परिवार आपस में पहले जानते नहीं थे, शादी के बाद से ही जो है वो एक मुलाकात होना शुरू ही हुई थी और इस घटना को अंजाम दे दिया गया। राजा की मां ने यह भी बताया कि हनीमून जाने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन फिर भी सोनम ने हनीमून जाने का प्लान किया। पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन फिर मेघालय जाने का प्लान सोनम के द्वारा ही किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं हमारी कहानी के तीसरे किरदार के बारे में और वो है राज कुशवाहा। ये राज कुशवाहा वही व्यक्ति है जिसने राजा रघुवंशी की हत्या को अंजाम दिया। इसका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन कुछ न्यूज़पेपर ये क्लेम करते हैं कि इसका जन्म बिहार के अंदर हुआ है। खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन इसने अपराध को तो अंजाम दिया ही है। इसकी 20,000 रुपए तनख्वाह थी और इसने भी उसी बिजनेस को ज्वाइन किया जिसके अंदर सोनम रघुवंशी काम किया करती थी। दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, लेकिन फिर भी राज कुशवाहा सोनम को दीदी कहकर पुकारता था ताकि ये जो रिलेशन है वो किसी के समझ में ना आए और उजागर ना हो। इस पर राज कुशवाहा की मां का ये कहना है कि मेरा बेटा इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। इस कहानी में 3 और किरदार हैं, आकाश, विशाल और आनंद। इन तीनों की उम्र महज 19 से लेकर 23 साल के बीच में है और ये भी इंदौर मध्य प्रदेश में रहा करते थे, लेकिन जिस समय इन्होंने घटना को अंजाम दिया उस समय ये नंदबाग इलाके के अंदर रह रहे थे और इनको राज कुशवाहा ने भी ज्वाइन किया था। और इसमें जो आनंद है ये राज कुशवाहा का चचेरा भाई ही था और इन तीनों को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किलर्स नहीं कहेंगे। इन्होंने राज कुशवाहा के कहने पर ही इस घटना को अंजाम दिया और उसके लिए कोई भी पैसा जो है वो राज कुशवाहा से नहीं लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि इस कहानी की प्लानिंग कैसे की गई और इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया। राज कुशवाहा और सोनम ने मिलकर 3 महीने पहले मतलब फरवरी 2025 के अंदर ये प्लानिंग कर ली थी कि राजा रघुवंशी की हत्या हमको करनी है, लेकिन कैसे करनी है इसकी प्लानिंग अभी बाकी थी। तो 11 मई 2025 को जब शादी होती है उससे महज 11 दिन पहले मतलब 1 मई 2025 को इंदौर में रहते हुए ही फ्लैट के ऊपर राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के द्वारा की गई। सोनम ने राज से ये भी कहा कि जब हम लोग राजा रघुवंशी की हत्या कर देंगे तो मैं जो है वो राज कुशवाहा के साथ में शादी करूंगी और विधवा की लव स्टोरी जो है वो हमारी कहलाएगी। सोनम ने राजा को हनीमून पर ले जाने के लिए मेघालय का प्लान बनाया, जबकि पहले इनका जम्मू कश्मीर जाने का प्लान था। उस प्लान को कैंसिल करके मेघालय का प्लान बनाया गया
इसके लिए सोनम ने खुद का और राजा का टिकट प्लेन से करवाया और बाकी राज कुशवाहा और उनके साथियों का टिकट ट्रेन से करवाया। अब देखिए, मेघालय जाने के लिए सीधी फ्लाइट तो मिलती नहीं है, इसीलिए सबसे पहले इन्होंने गुवाहाटी जाने का प्लान किया और गुवाहाटी के अंदर कामाख्या मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। तो कामाख्या मंदिर में ही सबसे पहले राजा को मारने का प्लान था, लेकिन वहां पर मौका ना मिल पाने के कारण ये राजा को नहीं मार पाए। इसके बाद में इन्होंने सोचा कि हम लोग मेघालय जाएंगे और वहीं पर घटना को अंजाम देंगे। सोनम ने राज कुशवाहा के सभी साथियों को 20 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन फिर भी उसके साथियों ने ये कहा कि हम लोग पैसों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम केवल राज कुशवाहा की वफादारी और ईमानदारी के लिए काम कर रहे हैं। सोनम और राजा 20 मई को मेघालय पहुंचते हैं और वहां पर नौगरित गांव में शिपारा होम स्टे के अंदर जाकर रुकते हैं। अब वक्त आता है 23 मई का और 23 मई को सुबह 5:30 बजे राजा और सोनम चेरापूंजी ट्रेकिंग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनके साथ में ही टूरिस्ट बनकर 3 और लोग साथ थे। लेकिन राजा को ये पता नहीं था कि ये जो टूरिस्ट हैं यही अब उसको जो है वो मारने वाले हैं। अब इन सभी लोगों को लोकल गाइड अल्बर्ट पीडी के द्वारा सुबह 10 बजे देखा गया और ये सभी लोग आगे पीछे स्कूटियों पर चल रहे थे। अब 1 से 1:30 बजे के बीच में ये सभी लोग एक वाटरफॉल पर जाते हैं जिसका नाम है वेई सावडोंग वाटरफॉल, और वहां पर पार्किंग लॉट के अंदर सभी लोगों ने अपनी स्कूटी को खड़ा किया। इसमें सोनम की फिर आवाज आती है कि मार दो उसे। सोनम ने इस तरीके से चिल्लाया कि उसके चिल्लाने की आवाज वहां के लोकल गाइड के कानों तक पहुंच जाती है और इस बात को सबूत के तौर पर वो लोकल गाइड जो है वो पुलिस को भी बताता है। अब राज कुशवाहा के अन्य साथियों में से विशाल ने राजा रघुवंशी के सिर पर कुल्हाड़ी से 2 वार किए। इस कुल्हाड़ी को दाव कहा जा रहा था और ये छोटी कुल्हाड़ी गुवाहाटी से परचेज की गई थी। जैसे ही विशाल उसके सिर पर वार करता है तो खून की एक पिचकारी जो है वो विशाल के जैकेट पर आकर लगती है। जैसे ही वो देखता है कि जैकेट पूरा खून में सन चुका है, उसके बाद में उसने जैकेट को खोलकर वहीं पर फेंक दिया, जिसको पुलिस ने बाद में बरामद भी किया। इसके बाद में सोनम ने राजा का फोन लिया और 2:15 पर राजा के फोन से ही उसी के सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करती है 7 जन्मों का साथ। इसके बाद में 2:30 पर राजा की माँ का फोन सोनम के पास में आता है और ये कहती है कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, क्योंकि उस दिन एकादशी थी और एकादशी का व्रत माँ ने भी किया था और ये अपनी बहू को ये पूछ रही थी कि तुमने अपना व्रत जो है वो खोला कि नहीं खोला। इस पर सोनम ये कहती है कि मैंने व्रत किया है और मैं आज कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ, लेकिन पीछे से वो रेस्टोरेंट के अंदर जाकर काफी अच्छे से वो खाना खाती है। इसके बाद में सोनम ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। वो शिलोंग से आती है टैक्सी से गुवाहाटी और गुवाहाटी से इंदौर जाने का प्लान करती है। बीच रास्ते में ही उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है उजाला यादव। ये उजाला यादव वही है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। इसी की मदद से ये पूरा केस जो है वो सुलझता है। अब देखिए आगे आप लोग कि किस तरीके से इस लड़की ने हेल्प की। उजाला यादव कैंट वाराणसी से जा रही थी नसीबपुर अपने घर की ओर। बीच रास्ते में ही उसकी मुलाकात होती है सोनम रघुवंशी से, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये सोनम रघुवंशी वही है जिसने अभी हाल ही में हत्या को अंजाम दिया है। वो उसके साथ में बस में सवार होती है और जिस समय उजाला यादव इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करती रहती है रील्स को, उस समय सोनम की कुछ खबरें जो है उसको वहां पर दिखाई देती हैं कि इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन वो सोनम को पहचान नहीं पाती कि ये लड़की वही है। इस पर सोनम उजाला यादव को ये कहती है कि ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय उजाला यादव ने सोनम रघुवंशी को पहचाना नहीं। अब रात को 11 बजे बस रुकती है एक स्टैंड के ऊपर, जहां पर सोनम ने फोन मांगने की कोशिश की एक लड़के से, लेकिन उस लड़के ने इनकार कर दिया। इस पर वो उजाला से फोन मांगती है और उजाला ने फोन दे भी दिया। इस पर वो फोन मिलाती है राज कुशवाहा को और राज कुशवाहा से बात करती है कि मैं इंदौर आ रही हूँ, और इस तरीके से सोनम रघुवंशी पहुंच जाती है इंदौर में उसी फ्लैट पर जो कि राज कुशवाहा का फ्लैट था। इस बीच में उजाला यादव जो कि इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल कर रही थी, न्यूज को देख रही थी, उसको ये पता लगता है कि वाकई में ये लड़की वही है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद में उजाला ने सोशल मीडिया से राजा रघुवंशी के भाई सचिन का नंबर निकाला और सचिन से संपर्क करती है कि जिस लड़की की खबरें दिखाई जा रही है मैं उसको जानती हूँ और अभी हाल ही में वो मेरे पास में बैठी हुई थी। और जैसे ये बात पुलिस के कानों तक पहुँचती है तो पुलिस को सारा खेल जो है वो समझ में आ जाता है कि आखिरकार सोनम रघुवंशी कहाँ पर जा रही थी। मेघालय की पुलिस ने सारी जानकारी इंदौर की पुलिस को दी और ये सारी जानकारी जो है वो सर्कुलेट होती है। अब 23 मई को सोनम तो पहुंच जाती है उस फ्लैट के ऊपर और 23 मई से लेकर 7 जून तक उस फ्लैट पर रहती है। 2 जून को जब राजा रघुवंशी की लाश मिलती है तो उस घटनाक्रम को भी वो पूरा न्यूज के ऊपर देखती है और उसका जायजा लेती है। अब सोनम की तलाश जो है वो बहुत तेज हो जाती है, लेकिन सोनम कहीं पर भी नहीं मिलती। 24 मई को
उन्होंने जो स्कूटी किराए पर ली थी, मेघालय के अंदर वो स्कूटियां बरामद होती हैं और साथ ही के अंदर वो जैकेट जिस पर खून के धब्बे लगे थे वो भी वहां से बरामद हो जाती है। 7 और 8 जून को आकाश, विशाल और आनंद को तीनों को पुलिस ने इंदौर और उत्तर प्रदेश से अरेस्ट किया। लेकिन आखिरकार इनको अरेस्ट कैसे किया गया? उजाला यादव याद है आपको? उजाला यादव ने ये बताया था कि मैंने 2 लड़कों को बनारस बस स्टैंड पर देखा है जिसने सोनम को बस के अंदर बैठाया है और उसी का पीछा करते हुए उस इंफॉर्मेशन के तहत इन 3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद में सोनम ये प्लान बनाती है कि मैं सिलीगुड़ी जाऊंगी और वहां पर जाने के बाद अपने आप को निर्दोष साबित करूंगी। लेकिन उससे पहले ही सोनम को ये लगता है कि मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूं, इसीलिए वो गाजीपुर के अंदर एक ढाबे पर जाती है और वहां पर जाने के बाद अपने भाई को फोन करती है और भाई के कहने पर पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद में पुलिस ने गाजीपुर के ढाबे से सोनम रघुवंशी को भी अरेस्ट कर लिया। अभी सोनम रघुवंशी जेल में है और उस 10 बाई 10 के कमरे के अंदर उसको एक दरी दी गई है और ओढ़ने के लिए चादर दी गई है। इस पूरी कहानी से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि रिश्ते के अंदर विश्वास और प्यार बेहद जरूरी है, लेकिन साथ में सतर्कता भी जरूरी है। जब भी आप किसी भी रिश्ते को कायम करें तो उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को जरूर देखें। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो सेशन को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें।